जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 5 लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि भोजन हमको बार बार नहीं खाते रहना चाहिए। 2 भोजन के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो दिन में 2 या 3 बार भोजन करना सफिशिएंट है, क्योंकि बार बार खाने से वो पचता नहीं है अच्छे से और हमारे शरीर को लगता भी नहीं है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा स्वाभाविक भोजन। मनुष्य के लिए सबसे अधिक लाभकारी और स्वाभाविक भोजन कौन सा है? यह विषय काफी विवादग्रस्त है। जैसा हम आरंभ में कह चुके हैं, इसमें देश भेद और जाति भेद से विभिन्न प्रकार की सम्मतियां सुनने में आती हैं। इस समय संसार की अधिकांश आबादी को भोजन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग वह है जो मुख्यतः अन्नाहार करता है। इसमें पूर्ण शाकाहारी भारतवर्ष के कुछ लोग ही हैं जो परंपरा और धर्म के अनुसार भी मांस को सर्वथा त्याज्य मानते हैं। शेष लोगों में से बहुसंख्यक ऐसे हैं जो धार्मिक रस्मों के कारण कभी कभी मांस खा लेते हैं, पर उनका नियमित भोजन किसी प्रकार की कृषि संबंधी पैदावार ही है। संसार के किसान इसी श्रेणी में आते हैं और अन्य गरीब लोग भी व्यय की निगाह से ऐसा निरामिष आहार ही करते हैं, अतः इस वर्ग की संख्या सर्वाधिक है। दूसरी श्रेणी में मिश्रित भोजन करने वाले हैं। इनमें इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान आदि के मध्यम वर्ग के लोग हैं। भारत के धनी मुसलमान तथा मांसाहारी जातियों के हिंदू भी इसी में शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में वे लोग हैं जो केवल मांस खाते हैं। ऐसे ठंडे या जंगली प्रदेश के मनुष्य हैं जहाँ खेती नहीं की जा सकती अथवा उनको इसका ज्ञान नहीं। ऐसे लोगों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। जब हम इन तीनों प्रकार के भोजनों के संबंध में विचार करते हैं और यह जानना चाहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक भोजन क्या है, तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य का स्वाभाविक भोजन मांस नहीं हो सकता है। यूं काट पीट और देर तक आग पर उबालकर उसे काम में ला सकते हैं, पर वह मनुष्य के लिए स्वाभाविक किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के दांत और आमाशय की बनावट शाकाहारी जीवों से मिलती है। इस दृष्टि से मनुष्य की तुलना बंदर से की जा सकती है, क्योंकि उसके दांत और पेट मनुष्य से ही बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। बंदर कभी मांस नहीं खा सकता, और यदि किसी प्रकार धोखे बदले हुए रूप में उसे मांस खिलाया जाए तो वह बीमार हो जाएगा। घास खाने वाले गधा, घोड़ा, हिरन आदि से भी मनुष्य के अंग कुछ मिलते हुए होते हैं, पर मांसभक्षी जीवों से जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि से उसके दांत और आमाशय की बनावट में बहुत अधिक अंतर होता है। इससे वैज्ञानिकों ने यही निश्चय किया है कि मनुष्य का भोजन मांस नहीं है, वरन फल और मूल है। इसका अधिक विवेचन करते हुए एक स्थान पर बतलाया गया है, फलों के अंदर वह सब तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। केला, आम, संतरा, खजूर, अंगूर, सेव, बादाम, मूंगफली आदि में पुष्टिकारक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। वैज्ञानिकों की यह भी राय है कि भोजन को पकाना नहीं चाहिए। धूप में पके हुए फल ही सबसे अधिक लाभदायक होते हैं। पकाए हुए भोजन का पुष्टिकारक और स्वास्थ्यवर्धक अंश बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। जो वस्तु बिना आग पर पकाए हम नहीं खा सकते, उसे प्रकृति ने हमारे लिए नहीं बनाया है, यही मानना चाहिए। तो आज के हमारे टॉपिक में ये बताया गया कि मनुष्य का स्वाभाविक भोजन शाकाहार है, मांसाहार तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे अगर हम अंगों की भी बात करें तो वो मांसाहार प्राणियों से नहीं मिलते हैं, शाकाहारी प्राणियों से मिलते हैं। तो हमारा जो स्वाभाविक भोजन है वो शाकाहार है। उसमें भी अगर हम ऐसा भोजन करते हैं जैसे हम डायरेक्ट खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, जैसे फल है। और अगर वो नहीं तो जो अन्न है उसको हम थोड़ा पका के खा सकते हैं, लेकिन जो भोजन हमारा स्वाभाविक है वो वही है जो हम बिना पकाए ही खा सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।